और चलिए सीधा रुख एक बड़ी खबर का कर लेते हैं। दरअसल ड्रग्स केस में गिरफ्तार भारती और उनके पति को जमानत मिल गई है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारती सिंह, जिन्हें एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था, अब उन्हें जमानत मिल गई है। तो आपको बता दें कि एनसीबी की रडार पर भारती सिंह और उनके पति हर्ष थे, जिन्हें ड्रग्स मामले पर गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद अब उनकी जमानत की खबर सामने आ रही है। इसी के साथ एनसीबी की तरफ से भारती सिंह के घर पे छापेमारी की गई थी, जिसमें उनके घर से ड्रग्स बरामद की गई थी। भारती सिंह को मिली जमानत। बड़ी अपडेट इस समय की हम आपको बता रहे हैं। भारती के प्रति हर्ष को भी जमानत मिल गई है। तो हर्ष लिम्बाचिनिया को जमानत दे दी गई है, भारती सिंह को भी जमानत मिल गई है। तो जिस तरीके से एनसीबी की रेड पड़ी थी भारती सिंह के घर पे, उनके घर से गांजा बरामद की गई थी और उसके बाद आपको बता दें कि एनसीबी ने भारती सिंह और उनके पति हर्ष को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस समय की बड़ी अपडेट ये आ रही है कि उन्हें जो 4 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, इसके बाद अब उन्हें जमानत मिल गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अशोक पांडे इस समय फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या अपडेट मिल रही है? जमानत मिल गई है हर्ष और भारती को, क्या अपडेट है अभी? देखिए, बहुत बड़ी राहत कही जा सकती है भारती के लिए और हर्ष के लिए। माना जा रहा है कि इनको ये जो 4 दिसंबर तक के लिए जो न्यायिक हिरासत दी गई थी, उसमें उनको जो आज बेल मिल गई, कहीं ना कहीं दिखाता है कि जिस तरह के एक कारण दिया गया कोर्ट में, उसके चलते उनको ये बेल दी गई है। माना जा रहा है कि 15,000 के नीचे मुचलके में उनको ये जमानत मिलने कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि फिलहाल ये भारती और हर्ष के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। लेकिन अगर बात करें तो कोर्ट ने साथ में ये भी एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि उनको जाके रोजाना जो है कोर्ट में पुलिस स्टेशन में जाकर के हाजिरी लगानी होगी। ये बात भी सामने आ रही है, लेकिन अब तक इस बात को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन ये तो तय हो गया कि इनको बेसिस पे उन्हें जमानत दी गई है, क्या कुछ दलीलें थी? क्योंकि जिस तरीके से 4 तारीख तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और ऐसे में लग रहा था कि उन्हें बाहर आने का कोई आसार नहीं है, क्योंकि एनसीबी कई लोगों की गिरफ्तारी भी लगातार करती दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या कुछ आधार थे जिन पे उन्हें जमानत मिली है? देखिए, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न खड़ा है, क्योंकि देखिए अब इसमें ऑफिशियल जो बाहर आकर के जो स्टेटमेंट है, खासतौर से अभी एनसीबी का देना बाकी है। लेकिन जिस तरह से इनको बेल मिली है, ये अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है, क्योंकि अभी से कुछ मिनटों पहले ही एनसीबी की टीम के ऊपर भी यहाँ पर जो है जानलेवा हमला किया गया। जिस समीर वानखेड़े मौजूद थे, उनके साथ में उनकी टीम के लोग थे। समीर वानखेड़े को भी चोट लगी, उनके साथ में उनके जो ड्रग का एंगल है इतना गंभीर है। जिस तरह से जो एनसीबी के जो अधिकारी हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन पर हमला भी हो रहा है, उसके बावजूद ये बेल मिल जाएगा। कई प्रश्न खड़े कि जिस दिशा में जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है एनसीबी की, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो एक बड़ा चेहरा है जो अभी भी हिडन में है, जिसको बहुत जल्द बेनकाब करने के कगार पर जो है एनसीबी है। और इस वक्त भारती को बेल मिल जाना दिखाता है कि कहीं ना कहीं पर जो लूप होल, एक बड़ा लूप होल जो है वो तैयार हो सकता है आने वाले इन्वेस्टिगेशन को मद्देनजर रखते हुए। बिल्कुल। तो अशोक, आगे अब क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि जमानत तो मिल गई है, अब आगे ऐसे में एनसीबी क्या कुछ कार्रवाई करेगी? क्योंकि उसके रडार पे तो कई सितारे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, भारती हर्ष को बकायदा बुलाया जाएगा और संबंध से उनसे पूछताछ भी आगे की जाएगी। लेकिन सबसे अहम जो मैंने आपसे कहा, ये सबसे प्रमुख प्रश्न इसमें यह कि जिस तरह से इनको बेल मिली है और आज जो हमला हुआ है, ये दिखाया जा सकता है कि किस तरह से जो एक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और भारती के बाहर आने के बाद जो लोग इससे संपर्क में रहे होंगे, कम जायज है कि वो उन तक ये मैसेज पहुंचाएंगी और कहीं ना कहीं पर आगे जो इन्वेस्टिगेशन है एनसीबी के लिए, वो कहीं ना कहीं कठिन दौर में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। लेकिन अशोक, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि हर्ष और भारती के गिरफ्तारी से कई ऐसे पेडलर थे जिनके नाम का खुलासा हो सकता था और हो सकता था कि ये जो जांच की सुई है आगे तक जाती, लेकिन अब दोनों को जमानत मिल गई है। तो ऐसे में क्या आगे भी एनसीबी उनसे पूछताछ कर सकती है? बिल्कुल, देखिए, संबंध करके बाकायदा इनको बुलाया जा सकता है, इनसे पूछताछ की जा सकती है। लेकिन जैसा आपने कहा कि अब ये कहीं ना कहीं जो कड़ियां हैं वो अब थोड़ा सा मतलब जो है बिखरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त इनकी बेल की उम्मीद किसी को भी नहीं थी और लगा था कि ये हायर कोर्ट में जाएंगे, उसके बावजूद इनको बेल नहीं मिलेगी। लेकिन अब देखना है कि कौन से ग्राउंड पे इनको बेल दिया गया है, जो कि कुछ समय में क्लियर भी हो जाएगा। उसके बाद समझ में आएगा कि इनको बेल जो दी गई है वो किस ग्राउंड पे दी गई है, क्योंकि 86 ग्राम गांजा मिलने के बाद में भी अगर उनको बेल मिल जा रही है और जिस तरह से बाकी लोगों को इस पूरे मामले में पहले बेल नहीं दी गई थी, अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हर्ष और भारती को जमानत मिल गई है। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज उन्हें जमानत मिल गई है। इसी के साथ